जिन्न का पिंजरा महल। रात का अंधेरा गहरा था। जंगल में चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। हवा ऐसी बह रही थी मानो पेड़ों के बीच कोई अदृश्य परछाई घूम रही हो। एलिरा, एक 18 साल की अनाथ लड़की, अकेली भटक रही थी। गोरी चमड़ी, नीली आंखें और भूरे बालों वाली वह लड़की जितनी मासूम थी उतनी ही खूबसूरत भी। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे किस ओर खींच रही है। अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी, एक अजीब बोतल पर पड़ी। पुरानी, धूल से ढकी हुई, लेकिन उसके अंदर जैसे कोई हल्की चमक थी। जिज्ञासा से उसने बोतल उठाई और साफ करने लगी। तभी बोतल कांपने लगी और उससे गाढ़ा धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे एक बड़े, डरावने आकार में बदल गया। वह जिन्न था। उसकी आंखें चांदी की तरह चमक रही थीं। जैसे ही उसने एलिरा को देखा, वह पागलों की तरह उस पर मोहित हो गया। पहली ही नज़र में पागलपन, दीवानगी, जबरदस्ती, सब एक साथ। लड़की के सामने उसने अपना असली रूप बदला। वह एक खूबसूरत नौजवान बन गया। चांदी जैसे बाल, चौड़ी मांसल छाती और शरीर पर चमकते टैटू। वह झुका और धीमे स्वर में बोला, अब से तुम सिर्फ मेरी हो। इस दुनिया में तुम अकेले कभी नहीं चलोगी। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। एलिरा चीख पाई। इससे पहले ही सब कुछ बदल गया। धरती घूम गई, पेड़ गायब हो गए, और वह जागी तो खुद को एक रहस्यमयी महल में कैद पाया। पिंजरा महल। वह जगह स्वर्ग जैसी खूबसूरत थी, लेकिन हर कोने में डर छिपा था। दीवारें नरम रंगों से रंगी थीं, लेकिन उनमें से अजीब सी फुसफुसाहट निकलती थी। खिड़कियां बाहर के जंगल दिखाती थी, लेकिन उसमें कभी उसका चेहरा नजर नहीं आता था। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। रेडियो पर उसका नाम लिया जाता। शीशे में उसका अक्स नहीं, बल्कि कोई और परछाई दिखती। एलिरा समझ गई, वो अब इस कैदखाने जैसे महल की कैदी है। हर रोज आधी रात 12 बजे जिन्न आता, इंसान का रूप लेकर, आकर्षक लेकिन डरावना। वह उसे अपने आगोश में ले लेता। उसकी चीखें, उसके आंसू, किसी से उसे फर्क नहीं पड़ता। सुबह होते ही वो गायब हो जाता। दिन में सब कुछ सामान्य लगता। भोजन अपने आप टेबल पर आ जाता, फल और शराब जादू की तरह भर जाते। लेकिन चारों तरफ खालीपन और खामोशी, डर और प्यार। शुरुआत में एलिरा ने बहुत विरोध किया। वह भागने की कोशिश करती, दरवाजे खोलने की कोशिश करती, लेकिन महल मानो जिंदा था। वह फुसफुसाता, तुम अकेली नहीं हो, कभी नहीं। वक्त बीतता गया। डर धीरे धीरे एक और भावना में बदलने लगा। वह उससे नफरत करती थी, और फिर भी उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगी। जिन्न उसे रानी की तरह रखता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन साथ ही पागलपन की हद तक उसका मालिक बना रहता। एक दिन एलिरा ने पूछा, अगर कोई मुझे तुमसे अलग करने आया तो? उसकी चांदी सी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। मैं उसे मार डालूंगा, एक एक करके, जब तक दुनिया जान न ले कि तुम सिर्फ मेरी हो। बंधन। कुछ महीने बाद वह एलिरा को अपने असली लोक में ले गया। वहां आग की नदियां थीं, लाल तारे थे और चमकते आसमान। वहां उसने उसके सिर पर मुकुट पहनाया और बोला, अब तुम मेरी रानी हो। मेरी कैद, मेरा जुनून और मेरा प्यार। एलिरा के पास कोई रास्ता नहीं था, और शायद उसके दिल का एक कोना अब और कोई रास्ता चाहता भी नहीं था। आधी रात के बच्चे। साल बीत गए। 4 बच्चे हुए, सुंदर, रहस्यमय, आधे जिन्न आधे इंसान। उनकी हंसी से महल की दीवारें गूंज उठतीं। एलिरा अब बगीचे में बैठकर अपने बच्चों को खेलते देखती। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान थी। जिन्न उसके पास आकर बोला, तुमने मुझे आज़ादी दी, और मैंने तुम्हें अनंत जीवन। फुसफुसाहट। बाहर की दुनिया में लोग कहते हैं, ये सिर्फ कहानी है, लेकिन जंगल की धुंध में जब भी कोई अकेला जाता है, कभी कभी उसे खिड़की से नीली आंखें झांकती दिखाई देती है, कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है, कभी चांदी जैसी आंखें अंधेरे से घूरती है, और तब आवाज आती है, तुम कभी अकेले नहीं हो।